बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। तो अभी तक हमने थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को देखा सॉलिड्स में, फिर उसके बाद लिक्विड्स में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू गो थ्रू the thermal expansion and contraction of gases. So like solids and liquids, gases also expand on heating and contract on cooling. तो इसके लिए भी हम एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे, विच इज़ इन आवर सिलेबस इन आवर बुक एट पेज 127. सो ओपन योर बुक्स एट पेज 127 to observe the situation, the condition of expansion and contraction in gases. So open your books at page 127. Students, this one is page 127 and here is the topic thermal expansion and contraction of gases. Like solids and liquids, गैसेज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये अभी मैंने बताया आपको कि इसी तरह से ये है कि गैसेज भी एक्सपैंड करती हैं हीटिंग पर और कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. तो इसकी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे एंड एक्टिविटी इज़ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस. एक्टिविटी 9.4. मटेरियल इसके लिए जो रिक्वायर्ड है, एम्प्टी फ्लास्क. एक हम फ्लास्क लेंगे, एम्प्टी बिल्कुल खाली फ्लास्क एक ले लेंगे. थिन यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ये रही आपकी यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. कॉर्क और रबर प्लग विद बोर. स्टैंड, ये स्टैंड रहा आपका. बर्नर और स्पिरिट लैंप, बर्नर और स्पिरिट लैंप. उसके बाद है जी बीकर. दिस इज अ बीकर. आपने अपनी साइंस लैब में देखे होंगे बीकर्स. वाटर, ये हमारे जो मटेरियल्स हैं जो हम लेंगे इस एक्टिविटी के लिए. और जैसा कि आप मटेरियल से ही देख सकते हैं कि दिस एक्टिविटी इज़ नॉट सूटेबल एट होम. घर पे आप इस एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटी साइंस लैब में ही की जा सकती है, स्कूल में. तो जब स्कूल ओपन होंगे आप इसको कर लीजिएगा, लेकिन अभी ज़रूरी है कि इसको हम गो थ्रू कर लें, इसके प्रोसीजर को देख लें और इसके मटेरियल्स को हम जहन नशीन कर लें. प्रोसीजर में देखते हैं जी. लेट्स सी. नंबर 1 करना क्या है जी. टेक एन एम्प्टी फ्लास्क एंड फिट अ कॉर्क और रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क. एक फ्लास्क हमने ले लेना है एम्प्टी, बिल्कुल खाली, और क्या करना है, फिट अ कॉर्क. एक कॉर्क जो है वो फिट कर देना है. कहाँ पे, इसके माउथ पे. पास शॉर्ट लिम्ब ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. ये जो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, एक सिरा उसका जो है, एक वन एंड जो है उसका, लेकिन कौन सा, शॉर्ट लिम्ब ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब. ये आप देख सकते हैं कि ये दिस पोर्शन यहां से लेके यहां तक ये शॉर्ट लिम्ब है, और अगर यहां से यहां तक देखें तो ये लॉन्ग लिम्ब है. किसका, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब का. तो ये वाला जो एंड है ना इस ग्लास, ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब का, ये वाला एंड इसमें डालना है, ये साइड इसमें नहीं डालनी, ठीक है, इसमें से पास ऑन नहीं करनी. क्लैंप करना होता है कि ये क्लैंप्स होते हैं, इसके साथ इसको फिट कर देना. क्लैंप द फ्लास्क इन द स्टैंड. ये स्टैंड है और इसके साथ ये क्लैंप्स लगे होते हैं, तो इसको इसके साथ अटैच कर देना, फिक्स कर देना, पकड़ लेना, ग्रिप कर देना. ये क्लैंप कहलाता है. क्लैंप द फ्लास्क इन द स्टैंड एज शोन इन द फिगर. ये आप ये काम करेंगे, इसके साथ इसको स्टैंड के साथ इसको फिक्स कर देंगे, इसको पकड़ लेंगे. डिप द लॉन्ग लिम्ब. और अब ये जो ये यू ट्यूब है, हमारी यू शेप ट्यूब है, इसको आप क्या करेंगे, इसको डिप कर देंगे. कहाँ पर डिप करेंगे, इन द वाटर कंटेन्ड इन द बीकर. ये बीकर है और बीकर में आपने ले लेना है पानी, और पानी के अंदर इसको आपने डिप कर देना. डिप करना क्या होता है कि उसमें डूब जाए वो.
क्लियर जी। नोट एंड मार्क अ लाइन एट द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है जी। पानी के लेवल को आपने मार्क कर लेना है इन द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में, ये जो हमारी ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, डेफिनेटली जब आप इसको डिप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा वो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा सा आपको होगा, तो आप देखेंगे इसको। हीट द फ्लास्क, अब आपने फ्लास्क को हीट देना शुरू कर देनी है। नाउ ओपन पेज 128, दिस इज पेज 128। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर? स्टॉप हीटिंग एंड लेट द सिस्टम कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। हीट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, हीट को स्टॉप करना, बंद कर देना, हीट को बंद कर देना है, कूल डाउन होने देना है रूम टेम्परेचर तक। ऑब्जर्व एंड नोट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब अगेन। इज देयर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब? इफ यस, व्हाई डज इट हैपन? इन तमाम सवालों के जवाब हमें इस एक्टिविटी के रिजल्ट से मिलेंगे। एंड दिस एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट एयर इन द फ्लास्क, अब जरा गौर से इस बात को देख लें, दैट एयर इन द फ्लास्क एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब हमारा फ्लास्क जो था वो तो खाली था ना, तो जब हमने हीट किया तो उसमें जो एयर थी ना, जो एयर थी वो एक्सपैंड हुई हीट करने पर। एंड लीव्स द फ्लास्क, और उसने फ्लास्क को लीव किया, यानी उससे बाहर निकलने की कोशिश की। प्रोड्यूसिंग बबल्स इन द वाटर, यानी हुआ यूं। ओपन योर बुक्स एट पेज 127, ज़रा यहाँ पे आइए डायग्राम पे, कि जब ये हीट करना शुरू किया तो यहाँ पर जो एयर थी वो यहाँ से मूव हुई, उसने लीव किया इसको, यहाँ से मूव हुई और यहाँ पर आई, और जब जैसे ही वह यहाँ पे आई तो पानी के अंदर थी, तो पानी में जैसे ही एयर आई तो यहाँ पर बबल्स क्रिएट हुए, बबल्स हमें नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे इस एक्टिविटी के दौरान, जब आप ये एक्टिविटी स्कूल में साइंस लैब में करेंगे तो बबल्स नज़र आए, इन बबल्स की वो बात कर रहा है। प्रोड्यूसिंग बबल्स इन वाटर। ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब कूल डाउन हुआ, कूल डाउन किया हमने सिस्टम को, तो एज अ रिजल्ट अ सक्शन इज क्रिएटेड। तो नतीजतन क्या हुआ, सक्शन क्रिएट हुई इन द फ्लास्क, फ्लास्क में, विच पुल्स द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब अप, जिसने क्या किया कि उस लेवल को अप कर दिया। यानी ग्लास ट्यूब में अगर वाटर का लेवल यहां पर था तो सक्शन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, वाटर का लेवल इस ग्लास ट्यूब के अंदर अप हो गया। तो ये बात हमें पता चली, और इससे साबित हो गई इस एक्टिविटी से कि गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अब बात कर लेते हैं आज की डायरी की। डायरी आपकी यही है कि आपने इस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। एटलीस्ट आपने इसको 2 बार रीडिंग करनी है और इसके प्रोसीजर को और इसके मटेरियल्स को अच्छे अंदाज में अपने जहन में बिठा लेना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।